मुझे पहले तो आप कर्मों के त्याग को कहते हैं। मैं कर्म करूं फिर ये भी अपेक्षा मुझसे करते रहते हैं। दोनों में क्या श्रेयस्कर है, कृपया मुझको समझाएंगे। मैं दो राहे पर खड़ा हुआ, किस ओर चलूं ये बताएंगे। मुक्ति के हेतु कर्मों से मुक्त होने का मार्ग बताया है, पर भक्ति पूर्ण कर्मों ने भी पथ मुक्ति का ही दर्शाया है। कर्मों के त्याग से किंतु भक्तियुत कर्म श्रेष्ठतम माने हैं। जो दोनों का पालन करते वे ज्ञानी चतुर सयाने। वो पुरुष कर्म फल से जो न तो घृणा करे और जो न इच्छा रखे कर्म फल पाने की। ऐसा जो विरक्त चित्त वाला उसे कीर्ति मिले नित्य सन्यासी महायोगी कहने की। पार्थ महाबाहु ऐसा द्वंद रहित नर राह रोक ले जो कर्म आने और जाने की। काट भव बंधन वो होता भव पार, गाते महिमा त्रिलोक ऐसे चतुर सयाने की। अज्ञानी सांख्य और कर्म को बताते भिन्न, भौतिक आध्यात्मिक पंथों को पृथक मानते। दोनों में एक का भी अनुसरण जो करता वो दोनों का फल पाए, ये ज्ञानी जन बखानते। सांख्य से जो स्थान मिले भक्ति से भी प्राप्त हो वो, ऐसा जो माने वो धूल नहीं जानते। होकर समदृष्टि देखते हैं जो दोनों को, वस्तु के यथार्थ को वो ठीक पहचानते। प्रति जिस मानव का प्रेम न जागा भक्ति न जागी। सच्चा सुख उसे प्राप्त न होता, होने पे केवल कर्मों का त्यागी। व्यक्ति विचारक प्रभु का साधक, व्यक्ति विचारक प्रभु का साधक, भक्ति में डूबे जो हो अनुरागी। शीघ्र ही प्राप्त करे ईश्वर को जिसकी लगन ईश्वर से लागी। शीघ्र ही प्राप्त करे ईश्वर को जिसकी लगन ईश्वर से लागी। कर्म करे जो भक्ति में लीन हो, जो हो विशुद्धात्मा का स्वामी। इंद्रिय मन को जो वश में रखे, हो न कभी इनका अनुगामी।
वह सबको प्रिय सब उसको प्रिय, वह सबको प्रिय सब उसको प्रिय, जिसके सारे कर्म अकामी, कर्म की बेड़ियां पहन के भी बंधन में बंधे नहीं, स्थिर परिणामी। कर्म की बेड़ियां पहन के भी बंधन में बंधे नहीं, स्थिर परिणामी। दिव्य भावनामृत युक्त पुरुष की चिंताधारा भिन्न और मति गति न्यारी है। देखे सुने स्पर्श करे सूंघे खाए चले फिरे, सोते श्वास लेते यही बात विचारी है। वास्तव में कुछ नहीं होता है हमारे किए, हर भौतिक क्रिया इंद्रियचारी है। ग्रहण और त्याग दृष्टि वाणी है स्वकृत, सब इनसे पृथक जीवात्मा हमारी है। जो मनुज कर्म फल ईश्वर को सौंप कर, आसक्ति रहित कर्म करे समभाव से, पाप कर्मों से वो अप्रभावित ऐसे रहे, पंकज अछूत जैसे पंख के प्रभाव से। योगी जन अनासक्त तन मन बुद्धि द्वारा कार्य करें शुद्धि हेतु, बच के लगाव से। चेतन से तन का संबंध ऐसे जाने, जैसे पवन से सुरभि का माझी का नाव से। अचल भक्ति में एक निष्ठ निर्विघ्न शांति वह प्राप्त करे, मम पद पर सर्व कर्म फल रख, गाए केवल श्री कृष्ण हरे। पर जो ईश्वर से युक्त नहीं, इच्छुक है सकाम कर्म फल का, बंधन में वो बंधता ही जाए, कभी बोझ न हो उससे हल्का। जब तनधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता, और मन से सारे कर्मों का वह परित्याग जब कर देता, तब नव द्वारों के देह नगर में सुखपूर्वक वह वास करे। सच्चिदानंद रस सहज पिए, उसके लिए श्रम न प्रयास करे। तन रूपी नगर का स्वामी जीवात्मा स्वयं किसी कर्म का सृजन नहीं करता। करता न प्रेरित किसी को कर्म करने को, कर्म फल रचना में हाथ नहीं धरता। ये सब तो प्रकृति के गुणों से स्वतः होता, इसमें मनुष्य कुछ करता न भरता। कृष्ण ही लगाए वृक्ष, कृष्ण ही सजाए फल, ज्ञानी को तो कृष्ण पे केवल निर्भरता।
परमेश्वर न ग्रहण करें किसी के पुण्य और पाप। मूढ़मति अज्ञानवश उल्टा सोचें आप, स्वयं सहे संताप। ज्ञान सूर्य ढांपे रहे मोह जनित अज्ञान, इसीलिए होती नहीं वास्तव से पहचान, भ्रमित रहे नादान। किंतु वो ज्ञान प्रबुद्ध करे जो जाए अविद्या जिसके द्वारा, है वह ज्ञान रवि सा प्रकाशित करता जो भूमंडल सारा। मन बुद्धि श्रद्धा से शरण को, मन बुद्धि श्रद्धा से शरण को जिसने प्रभु की ओर निहारा, पूर्ण ज्ञान से कल्मषहीन हो वो नर मुक्ति के पथ पे पधारा। पूर्ण ज्ञान से कल्मषहीन हो वो नर मुक्ति के पथ पे पधारा। विनम्र साधु जन सच्चे ज्ञान द्वारा इन प्राणियों में कोई भेदभाव नहीं करते। ब्राह्मण विद्वान गाय हाथी हो के स्वान, चांडाल को भी एक ही तुला में ला धरते। एकत्व समत्व में है मन जिनके सिर, जन्म मृत्यु के जयी वे काल से भी नहीं डरते। ब्रह्म के समान निर्दोष ब्रह्म रूप है वे, ब्रह्मवादी ब्रह्ममय ब्रह्म में विचरते। वस्तु को पाकर हर्षित, अप्रिय पाके न विचलित होता। जो सिर बुद्धि है मोह रहित, भगवत विद्या में जो पंडित होता। ब्रह्म से रहता वो एकात्म, से रहता वो एकात्म, जो ब्रह्म पे पूर्ण समर्पित होता। ब्रह्म नया नहीं उसके लिए, पहले से ही ब्रह्म में वो स्थित होता। ब्रह्म नया नहीं उसके लिए, पहले से ही ब्रह्म में वो स्थित होता। ऐसा मुक्त पुरुष प्रकृति से बैरागी होता, भौतिक सुखों की ओर खिंच के न जाता है। अपितु सदैव समाधि में लीन रह के सच्चा सुख आंतरिक आनंद पाता है। ऐसा जो स्वरूप सिद्ध ब्रह्म माया ब्रह्म सिद्ध ब्रह्म संग जुड़ा, जिसका अविभाज्य नाता है। पर ब्रह्म में एकाग्र चित्त होने से वो सर्वदा असीम सुख सिंधु में नहाता है।
बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे भोगों में न लेता भाग। भौतिक अनित्य हैं जो इंद्रिय जनित हैं। सुन सुन कुंती पुत्र है ये ऐसे भोग के जो दुख देने वाले आदि अंत सहित हैं। अतः चतुर व्यक्ति इनमें न लिप्त होता। भोगों के रोगों के दुख उसको विदित हैं। अधिकांश व्यक्ति यहाँ ऐसे जो क्षणिक सुख आने पे भ्रमित और जाने पे व्यथित हैं। इंद्रियों का स्थिर हो सह सकता। इच्छाओं पे रोक लगा के क्रोध में बोध संभाले रह सकता। वही रह सकता है जग में सुखी, वही सबको सुखी रख सकता है। वह अमर अनंतर अतुलनीय सच्चिदानंद रस चखता है। जो कर्मठ है और अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है अंतर्मुखी लक्ष्य जिसका, जो अंतर ही में विचरता है योगी पूर्ण वही सच्चा। वही मुक्ति ब्रह्म से पाता है। महाभाग अंत तो गत्वा वह ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। संशय से उत्पन्न जो होता, ऐसे द्वैत से जन जो परे हैं। आत्म के चिंतन आत्म के दर्शन में जिनके मन लीन हुए हैं। जीवों के कल्याण में व्यस्त, जीवों के कल्याण में व्यस्त, जो स्वार्थ की सिद्धि से दूर खड़े हैं। पात्र ब्रह्म निर्वाण के वो निष्पाप हैं जो निर्लिप्त जिए हैं। पात्र ब्रह्म निर्वाण के वो निष्पाप हैं जो निर्लिप्त जिए हैं। क्रोध जिन्हें नहीं लेश, जो जीत चुके भौतिक इच्छाएं सारी। आत्मनियंता स्वरूप सिद्ध जो शिव दिशि में अविरल पगधारी। निकट भविष्य में उनकी मुक्ति, निकट भविष्य में उनकी मुक्ति सुनिश्चित है। यह नीति हमारी, जो उनका अनुसरण करें वे जीव भी शिव पद के अधिकारी। जो उनका अनुसरण करें वे जीव भी ध्रुव पद के अधिकारी। सर्व इंद्रियों के विषयों को निष्कासित कर भ्रिकुटियों के मध्य दृष्टि केंद्रित कर लेता। प्राण और अपान वायु नथनों के मध्य रोक मन इंद्रिय बुद्धि को नियंत्रित कर लेता।
कर कठोर साधना जो मोक्ष को बनाता लक्ष्य, इच्छा भय क्रोध अनुपस्थित कर लेता रहता जो योगी इस अवस्था में आठों याम स्थान मुक्ति धाम में आरक्षित कर लेता। सर्व यज्ञ जप तप का मैं करता हूँ उपभोग, सब देवों लोगों का है मुझसे ही संयोग। सब जीवों का मैं उपकारी, सब मुझ में मैं सब में विहारी। तर्क रहित यह सत्य जो माने, सर्वोपरि मुझको ही जाने। भौतिक कष्टों से वह छूटे, उसकी शांति अखंड न टूटे। कृष्ण भावनामृत करे निशिवासर जो पान, उसके सुख आनंद का हो न कभी अवसान।